नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु द्रोण के बारे में कि गुरु द्रोण ने कैसे ये निर्णय लिया कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो एक बार की बात है, जब गुरु द्रोण हस्तिनापुर आए। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ बालक एक कुएं के किनारे खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं कि बालक कुएं में झांक रहे हैं। वो पीछे से आवाज़ देके पूछते हैं कि क्या कोई बालक कुएं में गिर गया है। तो सभी बालक वहाँ उन्हें देखने लगते हैं। उसमें से एक बालक कहता है कि नहीं नहीं महाराज, कुएं में कोई गिरा नहीं है, बस हमारी गेंद कुएं में गिर गई है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे उस गेंद को निकालने में। गेंद को कुएं में देख गुरुदेव सीख की कुछ लकड़ियाँ ले लेते हैं और एक एक करके वो लकड़ियाँ गेंद पे मारते हैं। जैसे ही वो लकड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो वो लकड़ियाँ चिपक जाती हैं। फिर गुरुदेव सबसे ऊपर वाली लकड़ी को पकड़कर धीरे धीरे खींचते हैं। इस प्रकार कुएं में गिरी हुई गेंद कुएं से बाहर आ जाती है। यह घटना अर्जुन जाके सीधे भीष्म पितामह को बताते हैं। भीष्म पिता समझ जाते हैं कि ये कारनामा किन का करा हुआ है। भीष्म पितामह अर्जुन के साथ गुरु द्रोण से मिलने आते हैं और गुरु द्रोण को आमंत्रित करते हैं कि सारे कौरव और पांडव को गुरु द्रोण शिक्षा दें, उन्हें शस्त्रों का ज्ञान दें। गुरु द्रोण उनकी विनती स्वीकार करते हैं और सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद गुरु द्रोण सभी बालकों को लेकर गुरुकुल चले जाते हैं, जो हस्तिनापुर में ही बना होता है। वहाँ जाकर वह सभी बालकों समेत सारे शस्त्रों की पूजा करते हैं। पूजा के बाद सभी बालकों को अपने अपने शस्त्र चुनने की आज्ञा देते हैं, जिसमें युधिष्ठिर भाला चुनते हैं, भीम और दुर्योधन गदा चुनते हैं, अर्जुन तीर कमान चुनते हैं और दुशासन, नकुल, सहदेव तलवार चुनते हैं। फिर एक दिन गुरु द्रोण सभी बालकों को लेकर एक वृक्ष के किनारे जाते हैं और उस वृक्ष पे एक नकली चिड़िया रख देते हैं और फिर एक एक कर कर सभी बालकों से बोलते हैं कि तुम्हें वृक्ष पे क्या दिखाई दे रहा है। तो एक एक विद्यार्थी आगे आकर बताता है। किसी को पूरी चिड़िया दिखती है, किसी को चिड़िया और आकाश दिखते हैं, किसी को गुरु द्रोणाचार्य और पेड़ दिखता है, किसी को जड़ें, पेड़ और चिड़िया दिखती हैं। एक एक करके उनके सभी छात्र ऐसे उत्तर देने लगे गुरुदेव को। फिर अर्जुन आता है। गुरुदेव अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तुम बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। गुरुदेव पूछते हैं, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख देख रही है। तो क्या मैं अपना बाण छोड़ूं? तो गुरुदेव बोलते हैं, ज़रा मुझे अपना निशाना तो दिखाओ अर्जुन। इसके बाद अर्जुन अपना बाण छोड़ते हैं तो वो बाण सीधे जाके चिड़िया की आँख में लगता है। यह देखकर सारे विद्यार्थी अचंभित हो जाते हैं कि अर्जुन ने ये कैसे किया। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। जो भी शस्त्र लोगे, जो भी यहाँ पे शिक्षण प्राप्त करोगे, उसे एकाग्रता से ही करना है, तभी कुछ बन पाओगे। वह ये कथन अपने सारे विद्यार्थियों को कहते हैं। एक बार की बात है, जब सभी विद्यार्थी गुरुकुल में खेल रहे होते हैं और गुरुदेव अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ बैठे होते हैं। तो अर्जुन देखते हैं कि गुरुदेव अश्वत्थामा के साथ क्यों बैठे हुए हैं। तो अर्जुन भी गुरुदेव के पास जाके बैठ जाते हैं। इतने में गुरुदेव पूछते हैं कि अर्जुन, तुम्हें खेलना नहीं है क्या? तुम्हारा मन खेल में नहीं लग रहा? तो अर्जुन कहते हैं कि जब आप शिक्षण देते हैं गुरुजी, तब मेरा मन किसी और काम में नहीं लगता। यह बात सुन के गुरुदेव कहते हैं कि तू मेरे पास कुछ नहीं रहने देगा अर्जुन। तब वहाँ अर्जुन बैठते हैं और गुरुदेव अश्वत्थामा को
चक्रव्यूह तोड़ना सिखाते हैं। तो वहाँ अर्जुन देखते देखते चक्रव्यूह तोड़ना भी सीख जाते हैं। कुछ दिन बाद सभी जन रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं। इतने में गुरुदेव को बाण चलने की आवाज़ आती है। वो जाके देखते हैं कि इतनी रात्रि को कौन बाण चला रहा है। जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अर्जुन रात्रि में बाण चलाने का अभ्यास कर रहे होते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इस शिक्षा का तो ज्ञान ही नहीं दिया, तुम्हें ये कैसे पता? तो अर्जुन कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने देखा कि भीम भैया रात्रि में भी बिना देखे लड्डू खा रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि आप बिना देखे लड्डू कैसे खा रहे हैं? तो भीम भैया बोलते हैं इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो मैंने सोचा जो भीम भैया बिना देखे लड्डू खा सकते हैं तो क्या मैं भी बिना देखे तीर छोड़ सकता हूँ? इसलिए मैं रात्रि में अभ्यास करने लग गया। यह देख के गुरु द्रोण अर्जुन से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार की बात है जब अर्जुन अपने बाण चलाने का अभ्यास कर रहे होते हैं। वहाँ पे गुरु द्रोण आके उनको सिखाते हैं। यह देख अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है। फिर वो अपने पिता गुरु द्रोण से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि आप सारा ज्ञान अर्जुन को ही देना चाहते हैं। मुझे चक्रव्यूह का ज्ञान तो आपने दिया, पर अब मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं उसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो और उस अस्त्र को चलाने के लिए तुम में शक्ति नहीं है। तो अश्वत्थामा उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है पिताजी, हम सभी छात्रों में से सबसे अच्छा छात्र आपका कौन है? फिर गुरुदेव कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारी ये शंका अभी दूर कर देता हूँ। इसके बाद गुरु द्रोण सभी विद्यार्थियों को लेकर संध्या वंदन के लिए एक झील के किनारे पहुंचते हैं। वहां पे गुरु द्रोण सभी विद्यार्थियों को कहते हैं कि तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना, मैं झील में स्नान करके आता हूँ। जैसे ही गुरु द्रोण स्नान करने के लिए झील में उतरते हैं तो वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। मगरमच्छ को देखकर सारे विद्यार्थी इधर उधर डर के मारे भागने लगते हैं। मगरमच्छ गुरु द्रोण के पास धीरे धीरे आने लगता है। यह देखकर अर्जुन अपना धनुष बाण उठा लेते हैं और एक एक करके मगरमच्छ को तीर मारना शुरू करते हैं। जैसे ही तीर अपने धनुष से निकलता है तो वह सीधे जाके मगरमच्छ के मुंह में लगता है और वो ऐसे लगता है जिस कारणवश मगरमच्छ अपना मुंह बंद नहीं कर सकता। यह देखकर गुरु द्रोण अर्जुन से बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद गुरु द्रोण वह तीर मगरमच्छ के मुंह से निकाल के मगरमच्छ को वहां से जाने देते हैं। अब सारे विद्यार्थी यह देखते हैं कि गुरु द्रोण ने उस मगरमच्छ को ऐसे ही छोड़ दिया, तो सारे विद्यार्थियों को वो बात समझ में नहीं आती। गुरु द्रोण उसके बाद उस झील से बाहर आते हैं और वह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इन सभी विद्यार्थियों में से सिर्फ तुमने मेरी सहायता की, तुम आकर उस मगरमच्छ से लड़े। हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। यह बात गुरुदेव सभी विद्यार्थियों के सामने अर्जुन से कहते हैं। और जब ये बात कहते हैं तो अश्वत्थामा भी वहीं होता है। तो अश्वत्थामा को भी समझ में आ जाता है कि सर्वश्रेष्ठ छात्र गुरुदेव का कौन है। तो यह थे अर्जुन के कुछ कार्य जिसके चलते गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।